मौसम विभाग का जैसा आपने जिक्र किया था, अब ऑफिशियल ब्रीफिंग शुरू हुई है वहां से, जो तूफान के बारे में बताया जा रहा है। साइक्लोन सिस्टम जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और जखौ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में ये गति कर रहे हैं। इसके प्रभाव में जो वॉल क्लाउड है अभी एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहा है सौराष्ट्र कच्छ के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हैवी रेनफॉल जारी है। विंड स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सेंट्रिक पास विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। ये लैंडफॉल प्रोसेस मिडनाइट तक कंप्लीट होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाय मिडनाइट साइक्लोन की पूरे हिस्सा लैंड के ऊपर रहेगा। अभी जो फॉरवर्ड सेक्टर है वॉल क्लाउड रीजन की, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ की जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के इसमें एंटर कर रहा है। वहां विंड स्पीड बढ़ रहा है और रेनफॉल भी बढ़ रहा है। स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगा। सो अभी से शुरू करके मिडनाइट तक जो पीरियड है वो सबसे डेंजरस पीरियड है। सबसे ज्यादा वेदर होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग विंड होगा और सबसे ज्यादा टाइडल वेव होगा। और ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका जो आई है थोड़ा लार्जर है। लगभग 50 किलोमीटर है डायमीटर इसका आई का, और इसका मूवमेंट जो है ये लगभग 12 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है। इसलिए लैंड क्रॉस करने के लिए और 4 घंटा के आसपास टाइम लग सकता है। मैं अभी इंग्लिश में बोल दूं, पहले इंग्लिश में बोल दूं। सर पहले इंग्लिश में हिंदी कंप्लीट कर लीजिए सर प्लीज। तो ये मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल, देखिए उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। उन्होंने साफ कहा है कि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तूफान की, बिपरजॉय की जो बाहरी हिस्सा होता है तूफान का, उसको नाम उन्होंने बताया। उन्होंने कहा वॉल क्लाउड, जो बाहरी दीवार जो आपको दिखाई देती है उस तूफान की, वो अभी टकरा चुकी है जखाऊ से। लेकिन जो सेंटर होता है उस तूफान का, जो उसको आई बोला जाता है, उन्होंने कहा कि वो अभी 70 किलोमीटर दूर है जखाऊ से। जब ये पूरा का पूरा साइक्लोन आ जाएगा जमीन के ऊपर, अभी उसने तटीय इलाकों में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों पर लैंडफॉल कर लिया है। शुरू हो चुकी है लैंडफॉल की प्रक्रिया। तूफान का बाहरी हिस्सा टकरा चुका है, लेकिन ये अभी और आगे जब बढ़ेगा, रात के 12 बजे तक, उन्होंने कहा मिडनाइट तक सबसे क्रूशियल टाइम है ये। अगले अब से लेकर रात के 12 बजे तकरीबन तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। जब ये लगभग 12 बजे के आसपास पूरा का पूरा तूफान जमीन पर होगा। अभी आप इस तस्वीर में देखिए, अधिकांश हिस्सा तूफान का समंदर के पानी के ऊपर है, जमीन के ऊपर ये टकराया है बस। लेकिन रात तक ये सारा का सारा तूफान रिहायशी मेनलैंड के ऊपर आ जाएगा, जमीन के ऊपर आ जाएगा, समंदर से आगे बढ़ के। चलते हैं एक बार निर्णय के पास। निर्णय, अभी डीडी साहब ने बड़ी तफसील से बताया है और उन्होंने कहा बड़े अहम हैं अगले 4.5-5 घंटे। बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि जो आई है इस तूफान की, जो कि मेन ट्रैक पे जो चलती है तूफान के, वो उन्होंने बताया कि अभी लैंड को टच नहीं किया। और सबसे क्रूशल बात जो उन्होंने बताई, जो कि पहले अनुमान भी लगाया जा रहा था, करीब 50 किलोमीटर के डायमीटर में ये फैली हुई है इसकी जो आई है। 50 किलोमीटर का डायमीटर, यानी इस तूफान का जो पूरा अगर आप देखेंगे जो ये एरिया कवर कर रहा है, वो करीब उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा था, करीब 250-300 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है ये कवर कर रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जखाऊ से, जहाँ पे कि लैंडफॉल शुरू हुआ है जखाऊ के पास, वहाँ से मैं करीब 125 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ हूँ, 110 किलोमीटर दूर। और वहाँ पे भी इतनी तेज़ विंड देखने को मिल रही है। और ओखा में भी, ओखा जो कि जखाऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर है,
अगर आप सी डिस्टेंस के हिसाब से भी देखें तो भी वहाँ पे भी इतना ही ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, विंड की वेलोसिटी देखने को मिल रही है। तो यही इसी वजह से ये जो तूफान है बिपौर जो है, इसको इतना भयानक बताया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में जो है लैंड को कवर कर रहा है। और जब ये लैंडफॉल शुरू हुआ है उसके बाद, क्योंकि मैं आपको बता दूं जखाऊ से भुज जो है वो करीब पौने 200 किलोमीटर है। इस वक्त हमारी जानकारी ये हमें मिली है कि भुज के अंदर भी करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं जो है ज़मीन पे चलनी शुरू हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भुज जो कि दरिया से भी करीब 70 किलोमीटर दूर है, अगर नियरेस्ट उसका जो सी पॉइंट है भुज का, जो कि कच्छ का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी अगर इस प्रकार से हवाएं चल रही हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे के पूरे और प्रशासन जो है वो पूरी तरह मॉनिटर कर रहा है कि किसी प्रकार से कोई लाइफ लॉस ना हो। इसीलिए लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि वो घरों में रहें, और रेस्टोरेशन टीम्स जो हैं उनको तुरंत अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी ये असेस कर पाना मुश्किल है कि एक्चुअल डैमेज शुरू हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, ये अगले 4-5 घंटों के बाद ही पता चल पाएगा जब एक बार लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन कुछ इनिशियल इंडिकेशंस मिलने शुरू हुए थे जब नखत्राणा में आज कई जगह बिजली के पोल जो है वो गिरने शुरू हो गए थे। तो आप यहाँ के लोगों ने ट्रेलर तो उसी वक्त देख लिया था दोपहर 12 बजे के आसपास, और अब जो है इस तबाही का जो असली मंजर है वो तब शुरू होगा जब 125 से 135 किलोमीटर की जो रफ्तार से हवाएं हैं वो उस पेरिफेरी में, आई के पेरिफेरी में जब चलनी शुरू होंगी, तब उन इलाकों में सबसे ज़्यादा खतरा बना रहेगा। जो कि मैं आपको बता दूं, नलिया है, जखाऊ है, लखपत है, नारायण सरोवर वाला इलाका है, इसके अलावा अबडासा तालुका के जो गांव हैं, लखपत तालुका के गांव हैं, मांडवी में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। हालांकि अभी की स्थिति को देख के ये लग रहा है कि डैमेज तो फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं हुआ होगा, हालांकि हवाएं अभी भी तेज़ हैं और जो कि और बढ़ेंगी। तो इसलिए अभी भी अगले 5-6 घंटे जो है सौरभ वो बहुत क्रूशल है, और असली मंजर जो होगा इसके इम्पैक्ट का वो कल सुबह ही देख पाएंगे हम। जी, निर्णय में आपने बिल्कुल ठीक कहा। मौसम विभाग ने बड़ा साफ साफ कहा है। दर्शकों के लिए हम फिर बता दें कि जब ये तूफान जो है पूरी तरह जमीन पर होगा, यानी जब इसका केंद्र एक बार लैंड के ऊपर आ जाएगा, तब से लेकर जब तक ये पूरा तूफान इसका वेग कम नहीं हो जाता, इसकी सबसे तेज हवाएं चलेंगी, जैसा आपको निर्णय ने बताया 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार तक। दूसरा, बहुत तेज बरसात होगी, मूसलाधार बारिश होगी अगले कई घंटों तक जहां जहां से भी साइक्लोन गुजरने जा रहा है, और टाइडल वेव्स भी बहुत तेजी के साथ उठेंगी, यानी समंदर अशांत रहेगा, बहुत तेज हवाएं चलेंगी और बहुत जबरदस्त बारिश होने जा रही है अगले कुछ घंटों में। तो अब ये आपको मानना चाहिए कि जो असल इंपैक्ट था इस तूफान का वो अभी शुरू हुआ है और वो अपने चरम पर पहुंचेगा। वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा, और सर उस वक्त इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और उस वक्त विंड की रफ्तार कितनी होगी सर जब आई टकराएगा तट से? जब आई टकराएगा, आई की रीजन में तो फॉर टाइम बिंग स्मॉल पीरियड के लिए काम विंड हो जाता है, मगर जब आई वॉल एंटर करता है तब सबसे ज्यादा विंड होता है। सो जहां आई टकराएगा यानी जखाऊ के आसपास जो एरिया है जहां आई पास करेगा, पहले फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द आई वॉल आएगा और तब विंड स्पीड बढ़ते हुए 115 to 125 kmph हो सकता है। फिर जब आई पास कर जाएगा, फिर रेयर सेक्टर साइक्लोन का आएगा, तो फिर जब 1 घंटे के लिए कि आधा घंटे के लिए जो विंड स्पीड कम हो गया होगा, फिर विंड स्पीड बढ़ेगा और 115 to 125 kmph फिर विंड आ सकता है। मैं आपको ये से एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी ये वॉल क्लाउड अप्रोच कर रहा है कच्छ कोस्ट की तरफ, यहाँ भी विंड स्पीड बढ़ रहा है और ये विंड स्पीड का डायरेक्शन यही होता है कि ईस्टर्ली डायरेक्शन से जाकर वेस्ट की तरफ विंड जा रहा है। अभी जैसे ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा लैंडफॉल के टाइम, तब यहाँ विंड काम हो जाएगा, नहीं तो वेरी स्लो हो जाएगा विंड।
जैसे 5 to 10 km। इसके बाद ये जो रियर सेक्टर है, ये रियर सेक्टर यहाँ आएगा, फिर हेवी रेन शुरू होगा और फिर स्ट्रांग विंड भी शुरू होगा। इसीलिए जब ये आई पास कर रहा होगा तब यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति ये महसूस करे कि ऑल ऑफ ए सडन बारिश बंद हो गया, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन विंड बहुत कम हो गया, ये मत सोचिए कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया। मगर साइक्लोन का आई आपका रीजन ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। आपको वेट करना है जब तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बोला है कि साइक्लोन कंप्लीटली अंदर चला। सेफ प्लेसेस में रहिए, साइक्लोन शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। सर, क्लाउड वॉल और आई का जो जिक्र किया, कितने घंटे तक लगभग ये कच्छ और जकाऊ के इस रीजन में रहेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितने सेंटीमीटर जो रेनफॉल है आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 घंटे मिडनाइट तक इसका असर रहेगा पूरा आई वॉल आई पास करने के लिए। और इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ कहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ विंड ऐसे जा रहे हैं, अभी साउथ से नॉर्थ विंड टकरा रहे हैं कच्छ में, वहाँ समुद्र का जो पानी है टाइडल वेव के हिसाब से जो लो लाइंग एरिया है कच्छ में और द्वारिका में या मोरबी में और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनंडेशन कर सकता है। और सबसे ज्यादा इनंडेशन कच्छ एरिया में हो सकता है जब ये पास करेगा। और हमारा पूर्वानुमान जो है वो है 2 से 3 मीटर हाइट का सामुद्रिक लहर आ सकता है और इनंडेशन करा सकता है। सर, आपने कहा कि जब केंद्र बिंदु पास होगा, जो आई है 50 किलोमीटर जिसका डायमीटर आपने बताया, तो वो जब पारित करता है तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि तब हवाएं कम चलेंगी या बारिश नहीं होगी। वो कितना, उसका डायमीटर क्या होगा जो आप कह रहे हैं जब ये आई पास? एरिया कितना होगा? देखिए, साइक्लोन मूव कर रहा है ना, जब ये तट को टकराएगा ऑल ऑफ ए सडन जो अभी हैवी रेन और स्ट्रांग विंड चल रहा है वो कम हो जाएगा। तो इससे महसूस होगा कि ये आई आ रहा है अभी। और ये आई मूव करने के लिए जब डायरेक्ट जखाऊ के पास आप देखेंगे लगभग 2 घंटा लग सकता है कंप्लीट आई जाने के लिए, कि 1 घंटा लग सकता है। फिर इसका जो रियर सेक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये फिर आ जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जब फिर रियर सेक्टर आएगा, फिर विंड डायरेक्शन जो अभी ईस्ट से वेस्ट विंड था, अभी विंड वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, मैंने ऑपोजिट विंड हो जाएगा। सो जो पेड़ पहले घिर नहीं रहा था अभी वो पेड़ घिर जाएगा, जो मकान टूटा नहीं था अभी वो मकान टूट जाएगा, क्योंकि अभी ऑपोजिट विंड से सेम स्पीड से विंड आ रहा है, इसीलिए जैसे धक्का लगता है, इसलिए इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आई जो एरिया में आई पास कर रहे हैं वहाँ 2 बार आई वॉल आ रहे हैं, इसलिए वो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है। तस्वीरों में जो दिखता है सर, वो साइक्लोन जिस तरीके से मूव करता है उसी को आप कह रहे हैं आई, वही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। मैं आपको आई दिखा रहा हूँ ना, यहाँ ये आई है, जहाँ आप व्हाइट दिखाई दे रहे हैं ना सर्कुलर, वो आई है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये आई वॉल है। सर, आपने ये भी कहा कि जब केंद्र बिंदु आएगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, बारिश कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहुत हवाएं, रफ्तार सबसे ज्यादा, तो ये क्या कंफ्यूजन है? जब आई आएगा, आई जिस एरिया के ऊपर होगा तब ऑल ऑफ ए सडन आपका विंड स्पीड कम हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगा 1 घंटे के लिए, नहीं तो 1.5 घंटे के लिए। इसके बाद फिर जो पिछला हिस्सा आएगा साइक्लोन का, फिर ऑल ऑफ ए सडन आपका बारिश तेज होगा, हेवी रेन होगा, फिर विंड बढ़ेगा। इसलिए 2 बार जो एरिया जहां आई क्रॉस करेगा, माने सेंटर क्रॉस करेगा, वहां 2 बार ऐसे स्ट्रांग विंड एंड हेवी रेन देखने को मिलेगा। सर, आपने कहा कि अभी 70 किलोमीटर दूर जखाऊ पोर्ट या उस तट के से है वो, तो वहां पे पहुंचने में भी कितना टाइम उसके सेंटर को लगेगा? देखिए, जैसे पूरा जाने के लिए 5 घंटा लगेगा मैं बोल रहा हूँ, सो सेंटर एग्जैक्टली जाने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। सर, कितना स्ट्रक्चर डैमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह की कंडीशन बता रहे हैं उससे सबसे ज्यादा डैमेज कोस्टल लाइन पे रहने वाले लोगों के घर और जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको होगा, तो किस तरीके की हिदायत दी गई है फर्दर? देखिए, हमारा जो पूर्वानुमान है वो अभी भी जारी है। जो विंड स्पीड बोला था वही विंड स्पीड हम बोल रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा हम पहले बोले थे, अभी वो जारी है। पाथ में कोई चेंजेस नहीं, वही पाथ है जो बात वही है जब जखाऊ के आसपास क्रॉस करके हम बोले थे, हम भी अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची और मांडवी के बीच में जखाऊ के आसपास ये तट को पार करेगा। सर, अभी आप बोल रहे हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन में स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रही है। साइक्लोन का जो फॉरवर्ड मूवमेंट का स्पीड है लगभग 12 to 15 किलोमीटर पर आवर।
बट आई ऑफ द साइक्लोन व्हेन जब वो हिट करता है कोस्ट पे, देन इन द आफ्टरमैथ सबसे ज्यादा डैमेज होता है यहाँ से, क्योंकि पीछे से जो विंड्स है वो आती है और फिर हवा टकराते हैं दो डायरेक्शन। इसका मतलब नहीं कि आफ्टरमाथ जो आता है इसमें ज्यादा विंड स्पीड होता है। आप एक पकड़ लीजिए, एक बैम्बो है यहाँ फॉर एग्जाम्पल, बैम्बो स्टिक है, आप इसको निकालना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, इससे झुकते हैं ऐसे, फिर ऐसे झुकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि सॉइल के साथ वो जो जुड़े हुए हैं जैसे लूज हो जाए और आप निकाल सकते हैं बैम्बो को। यही होता है जो पेड़ है, पेड़ अभी जब फॉरवर्ड सेक्टर आ रहे इससे वेस्ट विंड ब्लो हो रहा है, तब पेड़ वेस्ट की तरफ बेंडिंग होगा, मगर शायद गिरेगा नहीं। मगर जब रियर सेक्टर आएगा और विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट, सो फिर वो पेड़ ईस्ट की तरफ बेंडिंग होगा। इस तरह जो पेड़ फॉरवर्ड सेक्टर में नहीं घिरा होगा, शायद रियर सेक्टर जब आएगा तब गिर सकता है। ऐसे ही हालत हो सकता है टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, इसलिए जब आई ऑफ द स्टॉर्म जब इसीलिए जो एरिया में आई जाएगा उस एरिया में ज्यादा डैमेज हो सकता है। यानी जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जैसे जखौ के पास जाएगा तो जखौ से 50-100 किलोमीटर दूर तक दोनों साइड पे ऐसे डिजास्टर सिचुएशन देखने को मिल सकता है। या दैट इज द मैक्सिमम विंड स्पीड व्हाट वी प्रेडिक्टेड, वो है 115 to 125 kmph, गस्टिंग टू 140 kmph। गस्टिनेस सभी जगह में नहीं होगा, कहीं कहीं 140 kmph गस्टिनेस में मैक्सिमम विंड हो सकता है। वो टेम्पररी विंड होता है, इट इज नॉट सस्टेन विंड। होता है हाईएस्ट विंड साइक्लोन के 4 घंटे लैंडफॉल चल रहा है, तो विंड स्पीड जो आप बोल रहे हैं 115 to 125, गस्टिंग टू 140, नॉर्मली किस समय में होता है वो 4 घंटे के लैंडफॉल प्रोसेस के दौरान? देखिए, जब फॉरवर्ड सेक्टर में चल रहा है तब तो विंड ज्यादा होगा, तब लैंड इंटरेक्शन भी शुरू हो जाएगा, सो धीरे धीरे वीकनिंग भी शुरू होगा। सो पहला पीरियड में ज्यादा विंड स्पीड रहेगा। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।